बच्चों ये है हमारा लेक्चर 197 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स मैक्स में। हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली थी लास्ट लेक्चर में एंड उसमें एक टास्क था। आई होप आप लोगों ने पूरा किया होगा। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद दिस चैप्टर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2, बट 13.2 करने से पहले वी हैव टू रिमेम्बर सम लॉस। तो हम करेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। हमें इन लॉस को मानना पड़ता है जब भी हमें ये पावर या एक्सपोनेंट वाले सम करने हों। सबसे पहला लॉ है, सबसे पहला रूल है कि a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n जब भी बेस सेम हो, इसे बेस कहा जाता है, इसे पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई की साइन हो, ऑलवेज जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपके जो पावर हैं वो हो जाते हैं प्लस। a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। नाउ सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल बोल रहा है अगर a रेज टू m है डिवाइड है a रेज टू n, ठीक है, a रेज टू m डिवाइड a रेज टू n। जब आपका पावर हो m डिवाइड पावर हो n, यहाँ देखो डिवीजन की साइन आई है। डिवीजन का मतलब आपके पावर हो जाएंगे माइनस, बेस सेम हो तो पावर होते हैं माइनस। a रेज टू m माइनस n, ठीक है। कंडीशन ये है m बड़ा होना चाहिए तो ही माइनस होगा, मीन्स m बड़ा होगा। c a रेज टू m n इज इक्वल टू a रेज टू m n। क्या है ये? मतलब कभी भी इस तरह से ब्रैकेट हो, पावर हो, ब्रैकेट हो, क्लोज ऑफ पावर हो, पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। m n क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। a रेज टू m ब्रैकेट n, a रेज टू m n, ठीक है। d a रेज टू m मल्टीप्लाई b रेज टू m, ठीक है। a रेज टू m मल्टीप्लाई b रेज टू m, ठीक है। a रेज टू m मल्टीप्लाई b रेज टू m, ab रेज टू m, ठीक है। मतलब बेस डिफरेंट हो, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, बेस डिफरेंट होगा, पावर सेम होगा, क्या होगा? पावर ऐसे ऊपर कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। ए बी रेज टू एम, मतलब ये मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। ए रेज टू एम एन, ए रेज टू एम एन। ई ए रेज टू एम डिवाइड बी रेज टू एम। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या होगा? देखो यहाँ बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, पावर हो गया माइनस, पावर प्लस हुए, यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ बेस डिफरेंट था तो क्या हुआ? एक हो गया। यहाँ पे भी a रेज टू m डिवाइड b रेज टू m, तो डिवाइड का मतलब अपॉन, a अपॉन b रेज टू m, ठीक है। f a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर होता है, किसी भी नंबर का रेज टू 0 हो तो आंसर 1। ये सारे लॉज आपको एकदम से बाय हार्ट होने चाहिए। दीज ऑल 7, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे 6 लॉज हैं। दीज 6 लॉज आर द लाइफ लाइन्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये सारे के सारे लॉज लाइफ लाइन्स हैं एंड ये आपको सारे लॉज 5 टाइम्स लिखने पड़ेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। राइट ईच एंड एवरी लॉ 5 टाइम। a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n, a m प्लस n। a रेज टू m डिवाइड a रेज टू n, a m माइनस n। a रेज टू m n, a m n। a रेज टू m मल्टीप्लाई b रेज टू m, a b m। a रेज टू m डिवाइड b रेज टू m, a अपॉन b m। a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हुए हमारे 6 लॉस। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 हम कर रहे हैं आपकी NCERT में से
और ये है आपका पेज नंबर 260। सो क्वेश्चन 1 है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई and write the answer in exponential forms। ठीक है, पहले बोल रहे हैं आपने जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं उसको यूज करो और फिर आप इसका आंसर एक्सपोनेंट में ही लिखो, मतलब पावर में ही लिखो। सो फर्स्ट नंबर 3/2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/8। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/8। इसमें क्या करेंगे? सो आप देखो यहाँ पे क्या है, पावर है डिफरेंट, बेस है सेम। सो यहाँ कौन सा सबसे पहला लॉ लगेगा? सबसे पहला हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। सो पहला वाला कौन सा लॉ था? a/m मल्टीप्लाई a/n a/m प्लस n, वो वाला। सो देखो यहाँ 3 है, सो कोई बात नहीं 3, सो तीनों के पावर हो जाएंगे +2 +4 +8। ठीक है, सो आपने यूज किया तो आपको ब्रैकेट में लिखना भी पड़ेगा। सो भाई मैंने ये लॉ यूज किया। सो बिकॉज, या रीजन लिख रहे हो, इसका मतलब बिकॉज होता है। रीजन ऐसे लिखी जाती है, बिकॉज a/m मल्टीप्लाई a/n इज इक्वल टू a/m प्लस n। क्यों? आपको लॉ, वैसे लॉ लिखा नहीं जाता है बट इसने बोला है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सो इसलिए लिख रहे हैं, वरना आप ना मेंशन करो तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपकी। अच्छा, अब 3/2 + 4 कितना होगा? 6 + 8 कितना होगा? 14। सो 3/14। ठीक है, सेकेंड नंबर 6/15 डिवाइड 6/10। ठीक है, 6/15 डिवाइड 6/10। ठीक है, सो 6 डिवाइड है, सो डिवाइड का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, सो ये भी हमने देखा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही है। सो अगर आपको ध्यान नहीं है, जस्ट मैंने अभी अभी लिखाया था, ये रहा देखो, माइनस होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ध्यान ना हो तो मैंने जो अभी अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखाए हैं आप वो देख लेना। ठीक है, सो 6/15 - 10। ठीक है, सो ब्रैकेट में रीजनिंग लिख दो, बिकॉज a/m डिवाइड a/n इज इक्वल टू a/m माइनस n। ठीक है, सो इज इक्वल टू 6/15 - 10 क्या होगा? 5। ठीक है, 15 - 10 5। ठीक है, थर्ड नंबर a/3 मल्टीप्लाई a/2। ठीक है, सो इज इक्वल टू a बेस है और 3 पावर, सो a/3 + 2। ठीक है, सो बिकॉज यही तो है a/m मल्टीप्लाई a/n। सॉरी, यहाँ देखो आपका बेस, देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो यहाँ ये वाला नहीं लगेगा, नहीं ये नहीं लगेगा। यहाँ कौन सा लगेगा? अच्छा, आप डिसाइड करो क्या होगा। देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सो ऑब्वियसली यही लगेगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ इन्होंने ए दे दिया है। ठीक है, यहाँ इन्होंने नंबर्स दिए हैं। ठीक है, सो यही वाला लॉ लगेगा, a/m मल्टीप्लाई a/m a/m प्लस n। सो इज इक्वल टू 3 + 2 5। ठीक है, फोर्थ नंबर, फोर्थ बोल रहा है 7/x मल्टीप्लाई 7/2। 7/x मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम लोग? सिंपली, सो आप देखो ये है 7x मल्टीप्लाई 7/2। सो देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सो हम क्या करेंगे? 7/x + 2
अब एक चीज़ आप बिल्कुल अपने मतलब कहते हैं ना गांठ बांध के रख दो, कौन सी चीज़, कि वेरिएबल और नंबर आप x+2 तो x+2 ही रहेगा, x2 या 2x मत कर देना। अगर आप x2 या 2x करते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब जब भी आप 2x, सपोज x+2 को आप डायरेक्ट 2x लिख देते हो या x2 लिख देते हो, इसका मतलब आप तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। नहीं, हमें मल्टीप्लाई नहीं, पावर प्लस करना होता है। देखो यहाँ भी आपने बेस सेम था, पावर प्लस किया, यहाँ भी आपका बेस सेम था, पावर प्लस किया, यहाँ भी आपका बेस सेम था, आपने पावर प्लस किया। ठीक है, सो रीजनिंग यहाँ लिखेंगे हम, बिकॉज a⁻m मल्टीप्लाई a⁻m इज इक्वल टू a⁻m+n, और यही आपका फाइनल आंसर है। 7x2 आगे नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। सो अभी हम करते हैं आगे। अब हम करते हैं 5th नंबर। सो 5th नंबर क्या बोल रहा है, 5/2 3 डिवाइड 5/3। ठीक है, 5/2 3 डिवाइड 5/3। सो क्या करेंगे हम यहाँ, सिंपली पावर यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5, देखो ये भी एक पावर, एक लॉ ही था। सो ये रहा, मैं आपको लॉ दिखा देती हूँ, ये वाला। ठीक है, कभी ऐसे हो तो पावर ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई की साइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पावर क्या हो जाएंगे, 2 3 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई, डिवाइड 5/3। ठीक है, सो इज इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा आपने कौन सा यूज किया यहाँ पे फॉर्मूला, लॉ। सो बिकॉज a⁻mn इज इक्वल टू a⁻mn, सो इज इक्वल टू 2 3 जा 6 डिवाइड 5/3। ठीक है, सो डिवाइड है, सो क्या करेंगे, पावर क्या हो जाएगा, -5/6 - 3, सो 5/3। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज a⁻m डिवाइड a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। ठीक है, सो ये हुआ हमारा 5th नंबर। अभी हम देखेंगे 6th। सो 6th क्या होता है, 2⁵ मल्टीप्लाई 5/5। ठीक है, सो 2⁵ मल्टीप्लाई 5/5। सो यहाँ देखो, इसका पावर 5 है, इसका भी पावर 5 है, सो ये क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, सो 2⁵5/5, सो 2⁵ जा 10⁵5। अब ये कौन सा आपने रूल यूज कर लिया, सो यहाँ देखो बेस डिफरेंट था, पावर सेम था, सो ये वाला रूल यूज किया। ठीक है, बेस डिफरेंट था, पावर सेम था, ये ए बी मतलब आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m इज इक्वल टू ab⁻m। ठीक है, 7th नंबर देखते हैं। a⁴ मल्टीप्लाई b⁴। ठीक है, सो इज इक्वल टू, सो a⁴ मल्टीप्लाई b⁴ क्या होगा, सो ab⁴। सो क्या लिखोगे, बिकॉज a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m इज इक्वल टू ab⁻m। ठीक है, देखो अगर वेरिएबल है तो कहाँ से मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई b a b होगा, ये नंबर है तो 2 × 5 10। पर इसको देखो, खासियत देखो, आप देखो वेरिएबल होता है तो मल्टीप्लाई की साइन शो करने की जरूरत नहीं है, समझ अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई है। बट अगर नंबर होता है तो मल्टीप्लाई की साइन श्योरली आपको लगानी है। आप 2⁵ लिखोगे कोई नहीं समझेगा, आपने 2 × 5 लिखा है, 2⁵ तो कोई 25 समझेगा। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई की साइन खास लगाने की, और यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, आप लगाते हो नहीं लगा, वेरिएबल में अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, अभी हम देखते हैं 8th नंबर।
सो एट्थ नंबर, सो एट्थ नंबर है 3⁴ 3। सो क्या होगा, पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 3⁴ मल्टीप्लाई 3, ठीक है। सो बिकॉज a⁴mn इज इक्वल टू a⁴mn, ठीक है। सो इज इक्वल टू 3⁴ 3 जा 12, ठीक है। सो ये हुआ हमारा एट्थ नंबर। अच्छा, अब देखेंगे नाइन्थ। 2⁻20 डिवाइड 2⁻15 मल्टीप्लाई 2⁻3। सो क्या करेंगे हम इसको, सिंपली देखो 2⁻20 डिवाइड 2⁻15 है। फिर से देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सो माइनस होगा। सो 2⁻20 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2⁻3। रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज a⁻m डिवाइड a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। सो यहाँ देखो 2⁻20 माइनस 15 क्या होगा, 5। सो 2⁻5 मल्टीप्लाई 2⁻3। अच्छा, अब क्या होगा, देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है 5 + 3, ठीक है। सो रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n, ठीक है। सो 2⁵ + 3 क्या होगा, 8 होगा। 2⁵ + 3 8, ठीक है। सो ये हुआ हमारा नाइन्थ नंबर, ठीक है। सो ये था हमारा एट्थ, दिस वॉज अ नाइन्थ नंबर। अब 10th नंबर देखो, 8⁻t डिवाइड 8⁻2, ठीक है। सो अब ये वाला देखो बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, सो इसको कैसे लिखेंगे हम, सो बेस सेम, सो 8⁻t - 2। सो क्या लिखोगे, बिकॉज a⁻m डिवाइड a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला रीज़न लिखनी ज़रूरी नहीं है, मतलब समझने की बात है, बट क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था और उन्होंने बोला था तो हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करो, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखो, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सबको सिंप्लीफाई करो। ये बहुत ही टफ सम होने वाले हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना जो आपका माइंड है वो एक्टिव रखना पड़ेगा। 12 सम्स हैं, ठीक है, हर सम में कुछ नया देखोगे। सो क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नंबर 2⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 32, ठीक है। अभी क्या करूँगी मैं, कुछ भी करके आंसर लाना है, ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप कुछ भी करके आंसर ला सकते हो, पर इसने बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। किस में लाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, पावर में लाना है। किस में, पावर में। सो कैसे कर सकते हो, देखो तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टेप है ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट करती हूँ। कैसे, देखो ये कट रहा है तो मैं काट देती हूँ, ठीक है। सो इज इक्वल टू आंसर 2⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3/32। क्वेश्चन ही लिखा मैंने। देखो अगर मैं आपको क्या बोल रही हूँ, बहुत सारे तरीके हैं करने के, ठीक है। सो कटता है तो मैं काट देती हूँ। सो यहाँ देखो आप 4 1 जा 4 8 जा 4 1 जा 4 4 8 जा 32, ठीक है। सो कटा है, मैंने काट दिया। अब रहा क्या, इज इक्वल टू
2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 8। ठीक है। अच्छा, अब ये 8 है, अब यहाँ 8 है। ठीक है। सो 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 8 को आप बताओ मैं कैसे लिख सकती हूँ? अगर मुझे 8 को पावर में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? सो देखो 8 को पावर में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो 2 कितनी बारी? 1 2 3। सो 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 का क्यूब। ठीक है। सो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ। सो देखो 2 क्यूब तो 2 क्यूब, 3⁴ तो 3⁴, 3 तो 3 मल्टीप्लाई 8 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 का क्यूब। सो 2 का क्यूब लिखा। अब देखो दिख रहा है, मैं कुछ ऐसा नहीं, मैं कुछ स्पेशल कुछ नहीं कर रही हूँ। देखो ये दिख रहा है 2 क्यूब ऊपर है और ये अपॉन है और ये 2 क्यूब नीचे है। तो देखो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। सो 2 क्यूब 1 जा, 2 क्यूब 1 जा। अच्छा, अब क्या रहा? 3⁴ अपॉन 3। सो 3⁴ अपॉन 3 का क्या करूं मैं? सो आपको देखो यहाँ 3⁴ है, यहाँ 3 के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, तो जब भी कुछ भी पावर ना हो ना तो याद रखना पावर 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है। सो आप क्या करोगे? अब यहाँ देखो 3⁴ अपॉन 3⁴ तो बताओ ये कौन सा लॉ है? ये लॉ है डिवाइड। देखो डिवाइड है, डिवाइड है, 3 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा? डिवाइड हो तो क्या होता है? माइनस। ये डिवाइड ही तो है, अपॉन का मतलब डिवाइड ही तो होता है। सो पावर क्या होगा? माइनस। सो 3⁴ -1। ठीक है। सो आंसर क्या आएगा? 4 - 1 3⁻3। ठीक है। ये सम आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, कोई ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे सिखाया है तो आप ऐसा ही करोगे। आपको जो अच्छा लगे, जैसा तरीका अच्छा लगे, आप बहुत सारे तरीकों से ये सम कर सकते हो। ठीक है। सेकंड नंबर, फाइव 2 3 मल्टीप्लाई 5 4 डिवाइड 5 7। ठीक है। सो अब क्या करेंगे इसको? अब देखो मतलब जितने आपको लॉज पता है उस लॉज के हिसाब से सॉल्व करो। सो देखो यहाँ पे 2 3 जा 6। सो पहले तो ये वाला लॉ लगा दो। ठीक है। 5 2 3 जा मल्टीप्लाई 5⁴ डिवाइड 5⁻7 इज इक्वल टू 5⁻2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5⁻4 डिवाइड 5⁻7। ठीक है। इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई के साइन बीच में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है। सो 5⁻6 + 4। ठीक है। 5 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सो पावर क्या हो जाएंगे? प्लस। मल्टीप्लाई डिवाइड 5⁻7। सो इज इक्वल टू 5। 6 + 4 क्या होगा? 10 डिवाइड 5⁻7। ठीक है। अब यहाँ देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड है, तो क्या होगा? माइनस। सो 5⁻10 - 7। सो 5⁻10 में से 7 गए 3। सो ये हुआ हमारा सेकंड नंबर। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे थर्ड नंबर। सो थर्ड नंबर कैसा है? थर्ड नंबर 25⁴ डिवाइड 5⁻3। सो 25⁴ 5⁻3 इसको कैसे लिखेंगे? सो अब यहाँ देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 25⁴ 5⁻3। सो देखो ये 25 है, पहले 25 के फैक्टर्स निकालो। 25 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेंगे? सो देखो 25 के फैक्टर्स 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सही है ना? 5 2 बारी 1 2, सो 5 का स्क्वायर। सो यहाँ 25 की जगह आप क्या लिख दोगे? 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है। सो इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है। 25 की जगह 5 का स्क्वायर रेज टू 4 डिवाइड 5⁻3। ठीक है।
सो इज इक्वल टू, ये आप खास देखो 25 की जगह मैंने 5 का स्क्वायर लिखा। अब आप कहोगे ये क्या कर रहे हो, तो देखो यहाँ हमें सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर लास्ट में उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए मैं इसका एक्सपोनेंट्स निकाल रही हूँ। एक्सपोनेंट्स तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालने। देखो 2 की टेबल तो नहीं लगेगी, 5 है पीछे, 3 की टेबल में 25 5 की लगी, ठीक है। सो 1 2 सो 5 स्क्वायर, ठीक है। सो 5 2 4 जा, देखो पावर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये रूल है। देखो अब सारे रूल्स यूज हो रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी रूल यूज हो रहा है, वो जो लॉस थे ना 6 वो यूज हो रहे हैं। सो 2 4, सो 2 4 जा डिवाइड 5⁻3, ठीक है। सो इज इक्वल टू 2 4 जा 8, क्योंकि पावर देखो मल्टीप्लाई होगी ना, 5 डिवाइड 5⁻3, ठीक है। सो 5⁻8 डिवाइड का मतलब क्या होगा, माइनस, सो 8 - 3, ठीक है। सो 8 - 3 क्या होगा, 5, सो 5, ठीक है। 8 - 3 सो 5, कैसे हुआ देखो यहाँ फिर से 25 तो 5 का स्क्वायर, 2 4 जा 8, सो 8 - 3 सो 5⁻5। सो ये हुआ हमारा थर्ड नंबर। अच्छा अब हम देखेंगे फोर्थ। तो फोर्थ नंबर कैसे करेंगे, फोर्थ नंबर है आपका, ये सम्स में देखो बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये सम्स मेरे को पता है आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कैसे कैसे हैं, बट प्रैक्टिस ही चाहिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप शांति से करो आंसर्स आएंगे। फोर्थ 3 × 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11⁻8 डिवाइड 21 × 11⁻3, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, सो देखो ये देखो 3 है, ये 21 है, अगर कट हो रहा है तो मैं करती हूँ, 3 की टेबल में 21 कट होता है ना। सो देखो, अच्छा पहले मैं इसको आगे लिख देती हूँ, ठीक है, पहले ही कट नहीं करती हूँ। आंसर 3 × 7 स्क्वायर मैं सेम टू सेम लिख रही हूँ, कुछ कट नहीं किया है मैंने, ये क्वेश्चन ही लिखा मैंने, ठीक है। 11 क्यूब। अच्छा अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 7 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 7 जा। सो अब हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11⁻8 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 11⁻3, ठीक है। 3 1 जा 3 7 जा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो 7 का पावर कुछ भी नहीं है, तो 7 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। सो यहाँ देखो ये डिवाइड है, अपॉन है, ठीक है, अपॉन है तो पावर क्या होगा, -2 - 1, सो 7⁻2 - 1 मल्टीप्लाई 11, ये देखो डिवाइड है, फिर से देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सो 8 - 3, ठीक है। सो 7 2 - 1 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 11, 8 - 3 क्या होगा, 5, ठीक है। 7:1 मल्टीप्लाई 11:5, सो ये हुआ हमारा फोर्थ नंबर। अच्छा अब हम करेंगे फिफ्थ नंबर। थ्री रेज टू 7 डिवाइड 3⁴ मल्टीप्लाई 3⁻3। सो कैसे करेंगे हम इसे, सो आंसर 3⁻7 अपॉन 3⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻3, ठीक है। सो इज इक्वल टू 3⁻7, देखो बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, सो पावर क्या होगा, प्लस, सो 3⁻4 + 3, ठीक है। सो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सो प्लस करेंगे, सो 3⁻7 अपॉन 4 + 3 क्या होता है, 7, सो 3⁻7 अपॉन 3⁻7। सो देखो ये तो सेम ही है, 3⁻7 3⁻7, तो क्या होगा, ऑब्वियसली कट हो जाएगा, 1 जा 1 जा, सेम है तो सीधा कैंसिल ही होगा ना, उसमें फिर क्या मेहनत करें, 1, ठीक है। सो ये हुआ हमारा फिफ्थ नंबर, ठीक है। सो इस तरह से आपको आंसर्स निकालने हैं, जैसे मतलब इसने बोला एक्सपोनेंट में लाने हैं, ठीक है। सो इसी तरह से आंसर आएंगे। अच्छा अब हम देखेंगे सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर
6 नंबर क्या है, 3⁻0 प्लस है 3⁻0 प्लस 2⁻0 मल्टीप्लाई 5⁻0। 3⁻0 प्लस 2⁻0 मल्टीप्लाई 5⁻0 कैसे करेंगे? सो यहाँ देखो इक्वल टू 3⁻0 1 प्लस 2⁻0 1। देखो एनीथिंग रेज टू 0 होता है तो 1, ये भी हमारा रूल था। a⁻0 क्या होता है 1। सो 3⁻0 1, 2⁻0 1 मल्टीप्लाई 5⁻0 क्या होगा 1। ठीक है, सो 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 इज 2 मल्टीप्लाई 1। सो 2 1 जा 2 हुआ। ठीक है, फिर से देखो एनीथिंग रेज टू 0 1 प्लस एनीथिंग रेज टू 0 1, एनीथिंग रेज टू 0 1। ठीक है, सो यहाँ देखो इस तरह से आप 1 प्लस 1 इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया क्योंकि बोर्ड मास का रूल है पहले ब्रैकेट। ये तो देखो एनीथिंग रेज टू 0 एनीथिंग रेज टू सब 1 ही होना है। ठीक है, कोई भी भले यहाँ 1000 होता ना 1000 रेज टू 0, 1 लाख रेज टू 0 होता ना तो भी 1 ही आता, याद रखना। 3⁻0 1 हुआ, प्लस की साइन प्लस सेम, 2⁻0 1 हुआ, 5⁻0 1 हुआ, 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2। ये हुआ हमारा 6th नंबर। अच्छा अब देखते हैं 7th नंबर। सो 7th नंबर, सो 7th a⁻4 मल्टीप्लाई b⁻4। सॉरी 7th नंबर ये नहीं है, 7th दूसरा है। 7th है हमारा 2⁻0 मैंने ये जो किया ये 8th नंबर है आपकी एनसीईआरटी में, तो मैंने 5th के बाद सीधा 8th नंबर किया है। ठीक है, सो ये 8th नंबर है 7 8। ठीक है, सो 5th के बाद मैंने 8th कर दिया तो 6 7th बाकी रहा, तो मैं पहले 7th कर देती हूँ फिर 6th कर देती हूँ। 7th देख लेते हैं, 2⁻0 मल्टीप्लाई 3⁻0 मल्टीप्लाई 4⁻0। सो क्या होगा, 2⁻0 1 होता है, 3⁻0 भी 1 होता है, 4⁻0 भी 1 होता है। ठीक है, सो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। ठीक है, सो ये हुआ 7th। ठीक है, सो ये 5th है, 7th 8th है। ठीक है, अब 6th नंबर देखेंगे। सो 6th नंबर क्या है, 2⁻0 प्लस 3⁻0 प्लस 4⁻0। ठीक है, सो क्या होगा, इज इक्वल टू 2⁻0 क्या होता है 1 प्लस 3⁻0 क्या होता है 1 प्लस 4⁻0 क्या होता है 1। सो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। ठीक है, सो ये हुआ 3। ठीक है, एनीथिंग रेज टू 0 1 हुआ, एनीथिंग रेज टू 0 1, एनीथिंग रेज टू 0 1। सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। सो ये हुआ 6th नंबर। सो 6th 7th और 8th नंबर हुआ। ठीक है, अच्छा अब 9th नंबर देखेंगे। 9th, सो 9th नंबर 2⁻8 मल्टीप्लाई a⁵ 4⁵3 मल्टीप्लाई a⁵3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो यहाँ देखो 2⁻8 मल्टीप्लाई a⁵5 अपॉन 4⁵3 मल्टीप्लाई a⁵3। सो देखो यहाँ तो देखो ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करोगे माइनस कर दोगे। ठीक है, सो इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 2⁻8 मल्टीप्लाई a⁵5 अपॉन 4 है। ठीक है, 4⁵3 है, सो 4 को कैसे करेंगे, 4 को 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो 4 कैसे लिखेंगे 1 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, सो 4 की जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई a⁵3।
ठीक है, देखो 4 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा। सो अच्छा अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2⁸ मल्टीप्लाई a⁵ सो 2 है, 2 3 जा, ठीक है, पावर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 2 3 जा, ठीक है। सो 2 2 3 जा मल्टीप्लाई a⁵, ठीक है। सो 2⁸ मल्टीप्लाई a⁵ अपॉन 2 3 जा 6 हुआ, ठीक है। 2 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई a⁵। ये क्या किया मैंने, सो देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 3 जा 6, बस अब क्या करो, देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ठीक है। सो इसको अब ठीक कर देते हैं। सो इज इक्वल टू, यही कर लेती हूँ मैं। सो इज इक्वल टू 2⁸ माइनस 6, 2⁸ माइनस 6, क्योंकि डिवाइड है ना तो पावर क्या होगा माइनस, सो मल्टीप्लाई a⁵ माइनस 3, ठीक है, डिवाइड है तो माइनस, ठीक है। सो इज इक्वल टू 8 माइनस 6, 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे, मल्टीप्लाई 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है। सो ये हुआ हमारा 9th नंबर। 9th नंबर फिर से देख लो, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, सो 2 3 जा 6, सो 8 माइनस 6 क्या होगा 2, a⁵ डिवाइड a⁵, 8 5 माइनस 3, सो a⁵2, सो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a का स्क्वायर। 10th नंबर देखते हैं। सो 10th a⁵ अपॉन a⁵ मल्टीप्लाई a⁵8, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, सो देखो डिवाइड है, सो डिवाइड क्या होगा, पावर माइनस होगा, सो a⁵ माइनस 3, ठीक है। डिवाइड है तो पावर क्या होगा माइनस होगा, 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई a⁵8, सो a⁵ माइनस 3 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई a⁵8 होगा, ठीक है। सो क्या लिखोगे, देखो बेस डिफरेंट है, बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं ना, ए को बेस, और ये पावर, पावर डिफरेंट है। सो क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो क्या हो जाएंगे पावर माइनस, ठीक है। सो अब यहाँ देखो बेस सेम है पर मल्टीप्लाई की साइन है, सो क्या होंगे पावर प्लस, सो a⁵2 प्लस 8, सो क्या होगा a⁵10, ठीक है। सो ये हुआ 10th नंबर। अच्छा अब हम देखेंगे 11th, 4⁵5 मल्टीप्लाई a⁵8 b⁵3 अपॉन 4⁵5 मल्टीप्लाई a⁵5 b⁵2, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सेम है, सीधा काट ही देना है, ठीक है, सेम है तो काट ही दो। सो आंसर 4⁵5 मल्टीप्लाई a⁵8 b⁵3, 4⁵5 मल्टीप्लाई a⁵5 b⁵2। सो क्या करेंगे, 4⁵5 4⁵5 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो इज इक्वल टू, डिवाइड है, देखो डिवाइड है, सो 8 माइनस 5 ये भी, सो a⁵8 माइनस 5 b⁵3 माइनस 2, ठीक है। सो डिवाइड है तो पावर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 3 6 7 8, 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे ओनली 1। सो ये हुआ हमारा 11th नंबर, ठीक है, a⁵3 और b⁵1। अच्छा अब लास्ट 12th नंबर इस एक्सरसाइज का देख लेते हैं। सो 12th है, 12th नंबर 2⁵3 मल्टीप्लाई 2 2। अच्छा अब क्या करेंगे, सो देखो यहाँ पे आंसर
2⁻³ मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ देखो ये 2 ओनली 2 है। अच्छा 2 के पावर में कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 हुआ, 2 के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1। ठीक है, अब देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सो क्या करोगे 2⁻³ प्लस 1⁻²। ठीक है, सो इज इक्वल टू 2⁻³ प्लस 1 4 2। ठीक है, सो 3 + 1 4 हुआ 2। अच्छा अब क्या करेंगे, पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2⁻4 मल्टीप्लाई 2, सो 2⁻4 2 जा 8। ठीक है, ये देखो पावर कुछ भी नहीं है तो 1 हुआ, सो 3 + 1 4, सो यहाँ पावर मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, सो ये हुआ हमारा 12th नंबर। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी लिखे आंसर भी लिखा है। कह रहा है से ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर, बताओ ट्रू है फॉल्स है और अपना आंसर भी जस्टिफाई करो। सो क्वेश्चन 3 स्टार्ट लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और आपको बताना है कि क्यों ट्रू क्यों फॉल्स क्यों। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर 10 मल्टीप्लाई 10⁻11 इज इक्वल टू 100⁻11। तो बताओ ट्रू क्यों फॉल्स क्यों। पहले तो ट्रू है कि फॉल्स है, सो देखो नहीं पता लग रहा हो तो सॉल्व करके देखो आंसर। देखो 10 मल्टीप्लाई 10⁻11 है, इसको सॉल्व करो, इस साइड को सॉल्व करो। देखो 10 मल्टीप्लाई 10⁻11, तो 10 कुछ भी नहीं मतलब पावर 1 हुआ, सो 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻11, 10⁻1 प्लस 11, सो क्या हुआ पावर 10⁻12 हुआ। सो ये देखो ये 10⁻12 है और ये क्या है 100⁻11। सो क्या 10⁻12 100⁻11 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या है फॉल्स। इस साइड को सॉल्व किया तो 10⁻12 आया, इस साइड है 100⁻11, तो कभी क्या ये नंबर इस नंबर के इक्वल मतलब क्या सेम, क्या ये सेम नंबर है 10⁻12 100⁻11, सो नो फॉल्स। ठीक है, सो मतलब 10⁻12 इज नॉट इक्वल टू 100⁻11। ठीक है, 100⁻11, so 10⁻12 is not equal to 100⁻11, so false। अच्छा सेकेंड, (2⁻3 greater than 5⁻2)। ठीक है, 2⁻3 5⁻2 है, तो 2⁻3 क्या होता है, 2⁻3 आंसर कह रहा है 2⁻3 ग्रेटर देन 5⁻2 है, तो सॉल्व करो। 2⁻3 क्या होता है 2 3 बारी, सो 2 2 2 क्या हुआ 8। ठीक है, अच्छा 5⁻2 करके देखते हैं, सो 5 5 क्या हुआ 25, तो कौन बड़ा है ये वाला। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये बड़ा है, सो ये फॉल्स हुआ। ठीक है, देखो आप करके दिखा रहे हो, जब आपने किया तो आपको पता लगा कि अरे ये साइड बड़ी है, इन्होंने तो बोला ये साइड बड़ी है। थर्ड नंबर 2⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻2 इक्वल टू 6⁻5। ठीक है, अच्छा अब कैसे करेंगे, तो देखो ये देखो ना बेस सेम है ना पावर सेम है, कुछ सेम ही नहीं है, इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये इसके इक्वल है, पता नहीं, करके देखते हैं। सो आंसर 2⁻3 3⁻2, 2⁻3 क्या होता है 2 2 2, 3⁻2 3, सो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 2 जा 24 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 48। सो इसका आंसर क्या आया 48 आया। ठीक है, एक सेकेंड, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा है, सो 24 3 जा होता है 72। ठीक है, 24 3 जा 72। अच्छा अभी 6⁻5 है, सो 6⁻5 करेंगे, सो 6⁻5 के लिए 6 कितनी बारी है 6 6 6 6 6। ठीक है, सो 6 6 जा 36 36 6 जा 216, फिर 2 6 और सब ऐसे मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो जब सब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा
777 तो कौन बड़ा हुआ? ये बोल रहा है ये क्या, ये इक्वल है? तो देखो 72 और 777 कभी इक्वल हो सकता है? सो नॉट इक्वल। सो ये इक्वल बोल रहा है, तो ये भी क्या हुआ? फॉल्स। ठीक है। फोर्थ नंबर 3⁻0 इज इक्वल टू 1000⁻0। सो आंसर बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स? सो करके देखते हैं। 3⁻0, सो 3⁻0 क्या होता है? 1। 1000⁻0, 1000⁻0 भी क्या होता है? 1। सो 1 1 के इक्वल होता है? हाँ होता है। सो ट्रू। ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली एंड आपको बहुत ध्यान से करना है। सम्स थोड़े से डिफिकल्ट थे, स्पेशली क्वेश्चन 2, होल क्वेश्चन 2 आपको समझ के करना है। ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू होमवर्क ऑल्सो। मैं आपको एग्जाम्पल्स में होमवर्क देती हूँ। सो अगेन एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 11 में 5 सम्स हैं, 1 2 3 4 5, और एग्जाम्पल 12 में 3 सम्स हैं, 1 2 3। सो 5 और 3 8 सम्स। ये 8 सम्स आपको होमवर्क में करने हैं। ये रहे एग्जाम्पल 11। प्लीज कॉपी मत मारना, अपने दिमाग से करना। मैंने जैसे एक्सरसाइज में सिखा है वैसा ही करना। ठीक है। जस्ट एंडिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज डू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।